clockwise direction clear cha direction. That process is called cyclosis. Clear? In food vacuole, food first anybody try food first के acidic, food first के acidic, then के alkaline, then के alkaline, then के alkaline. Clear cha? Ava excess food is stored in the forms of के को फार्मा excess food is stored in the forms of के फैट एंड के ग्लाइकोजन फेरी ध्यान देने। अब हम यहाँ कुरा करो फेरी रिपीट करने। फूड वैक्यूल इज आल्सो कॉल के गैस्ट्रियोल क्लियर चा। फूड वैक्यूल मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लोसिस। किना गर्चा ड्यू टू के डाइजेशन ऑफ फूड। इन फूड वैक्यूल फूड फर्स्ट के एसिडिक, देन के अल्कलाइन। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म्स ऑफ के फैट एंड के ग्लाइकोजन। फूड वैक्यूल पछि त्यही हेरौँ यहाँ साइटोपाइज दिएछ के एनस, यो लाइक के भन्छ एनस त के साइटोपाइज और एनस त के यहाँ हेर्नु साइटोपाइज मिनिङ नै छ साइटो भनेको सेल, पाइज भनेको के एनस, पाइज भनेको के एनस। साइटोपाइजको अर्को नाम के एनल पोर पनि भनिन्छ, साइटोफ्रक्ट पनि भनिन्छ। के एनल पोर पनि भनिन्छ, साइटोफ्रक्ट पनि भनिन्छ। साइटोफ्रक्ट पनि के भनिन्छ क्लियर छ। साइटोफ्रक्ट पनि भनिन्छ। अब ध्यान दिने साइटोफ्रक्ट पनि भनिन्छ क्लियर। अब फाइनली एनस को काम के हेल्प्स इन के इजेसन, एनस को काम के हेल्प्स इन के इजेसन क्लियर छ, हेल्प्स इन के इजेसन। अब फेरि हामी कुरा गर्दै छौं ध्यान दिने के त यसलाई सर्ट स्क्रिनिङ गर्ने छिटो भयो ल हेरौँ। त्यसैपछि हामी कुरा गर्दैछौँ के त अब न्युट्रिसनमा के यसको न्युट्रिसन के हुने त न्युट्रिसनमा पहिला न्युट्रिसन के होलोजोइक, न्युट्रिसन के हो त होलोजोइक, न्युट्रिसन के होलोजोइक। अनि के मेन मोड अफ न्युट्रिसन के खान्छन् त के खाने प्राय इट फिड्स अपन के ध्यान दिने यो के हुने इट फिड्स अपन एनी बैक्टेरिया डायटम्स यूनिसेलुलर अल्गी के बैक्टेरिया डायटम्स यूनिसेलुलर अल्गी अनि के फिड्स अपन। त्यसपछि के डाइजेसन के हुने यसमा डाइजेसन के हुने इंट्रासेलुलर, डाइजेसन के हुने इंट्रासेलुलर डाइजेसन पछि के रेस्पिरेशन के होने रेस्पिरेशन बाय के जीवीएस बाय के जनरल बॉडी सरफेस। एक्सक्रेशन बाय के ध्यान दिने बाय के जनरल बॉडी सरफेस यो छैन भने कन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, यो पनि छैन भने के हुने साइटोपाइज। अगर तीनटै दिएछ र आन्सरमा लास्टमा अल दिएछ आन्सर के हुने अल। सपोज तीनटै दिएछ लास्टमा नन दियो भने आन्सर के हुन्छ जीवीएस, आन्सर के हुने जीवीएस। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इज के अमोनिया, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के अमोनिया सो कॉल के एमनोटेलिक क्लियर छ। फेरि रिप्रोडक्शन बाय के ध्यान दिने टू मेथड के असेक्सुअल एंड के सेक्सुअल ध्यान दिने असेक्सुअल बाय के ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के ट्रांसवर्स के बाइनरी फिजन अनि के कुन बेला ड्यूरिंग के फेवरेबल कंडीशन ध्यान दिने। अनि फॉर्म्स के हाउ मेनी डॉटर पैरामेसिया, फॉर्म्स के 2 डॉटर पैरामेसिया, फॉर्म्स कतिवटा 2टा 2 डॉटर पैरामेसिया के एंटेरियर कॉल प्रोटर, पोस्टेरियर कॉल के ओपिस्ट
ओपिस्ट क्लियर छ फेरि सेक्सुअल बाई के कंजुगेशन के कंजुगेशन कुन बेला ड्यूरिंग के अनफेवरेबल कंडीशन त्यति मात्र होइन अनफेवरेबल कंडीशन फेरि के त अनफेवरेबल कंडीशन सँग फर्म के how many daughter paramecia anybody try forms के 8 daughter paramecia clear छ paramecia is 8 वटा 8 daughter paramecia के इंट्रासेलुलर डाइजेशन भने के हो? के सोधेको सेलुलर डाइजेशन भनेको के अब अरे इंट्रा भनेको विदिन सेलुलर भनेको सेल विदिन द सेल डाइजेशन टेक्स प्लेस विदिन द सेल यो के में होने प्रोटोजोआ पोरिपेरा अस्ति पनि बताइएको बाबु सारा क्यारेक्टरमा पनि है ल फेरि सुन्दै जाने एकचोटि रिपिट गर्दैछु ध्यान दिने रिप्रोडक्सन टेक्स प्लेस बाई के टु मेथड के ट्रान्सभर्स बाइन्ड डिफ्युजन कुन बेला हुने असेक्सुअल रिप्रोडक्सन बाई के ट्रान्सभर्स बाइन्ड डिफ्युजन कुन बेला हुने ड्यूरिंग के फेभरेबल कंडीशन अनि फर्म्स हाउ मेनी डॉटर पैरामेसिया दुईटा के एंटेरियर पोस्टेरियर के ओपिस्ट त्यस प्राय के रिप्रोडक्सन गर्छ असेक्सुअल अनि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन बाई के कंजुगेशन कुन बेला अनफेभरेबल असेक्सुअल रिप्रोडक्सन गर्दा थिन हुने विक हुने कमजोर हुने त्यसपछि बल्ल गएर सेक्सुअल रिप्रोडक्सन गर्ने अब यसमा कतिवटा डॉटर पैरामेसिया फर्मेसन गर्ने 8 वटा एउटाबाट 4 वटा दुईटै मिलाएर के 8 वटा क्लियर छ अब ध्यान दिने यसैपछि अर्को के हुन्छ यसमा के हुन सक्छ ध्यान दिने के त फर्स्ट जस्तो कि ऑटोगेमी ऑटो भनेको सेल के लाइक फर्टिलाइजेशन के सेल्फ फर्टिलाइजेशन अनि फर्मेसन कतिवटा गर्छ फर्म्स के दुईटा डॉटर फर्म्स के कतिवटा फर्म्स हाउ मेनी 2 डॉटर पैरामेसिया के यो बेलामा कति बनाउँछ दुईटा डॉटर पैरामेसिया क्लियर छ साइटोगेमी भनेको के ध्यान दिने टकर्स टु मेथड के कंजुगेशन डॉटर पैरामेसिया डॉटर के सर आवाज ब्रेक हुँदै आइरहेछ सर हजुरको नेट सम्म आवाज सुनिरहेको छैन तपाईको स्लाइड पनि छैन यार त्यही त यार के देखिरहेको छैन सुनि पनि रहेको छैन हल्का क्लियर पनि छैन साउन्ड यार प्रब्लम आइरहेछ सरको नेट स्लो होला हेलो डियर सर भन्नुभयो लके अनि ऑटोगेमी क्लियर कतिवटा बनाउने 4 पैरामेसिया अब त्यसैपछि के आयो के अर्को के नर्मली के हुने के इंडोमिक्सिस भनेको के ध्यान दिने इंडोमिक्सिस भनेको के विदाउट फर्टिलाइजेशन के फर्टिलाइजेशन सर के बुझ्न आएन सुदेखि भन्नु न आवाज आइरहेको थिएन अब ठिकै छ अब आयो नि लाइन इन्टरनेट भएर अब आइरहेछ नि त सर माथि आवाज आइरहेको छैन है इंडोमिक्सिस अब आवाज आइरहेको छैन तेरो आवाज म सुनिरहेको छु बाबुको ऑटोगेमी पछाडिको भन्दिनु न
अटोगेमी हो के अटोगेमी भनेको सेल फर्टिलाइजेसन फर्म्स के टू डॉटर पैरामीसिया साइटोगेमी भनेको के साइटोगेमी भनेको अकर्स बाइ टू मेथड कन्जुगेसन एन्ड अटोगेमी कन्जुगेसन टेम्पोररी पैरामीसियम दुईटा पैरामीसियम अट्याचमेन्ट हुने तर आफूमा नर्मली के त म्युचुअल एक्सचेन्ज माइक्रोन्युक्लियस नगर्ने टेम्पोररी तर त्यसपछि के हुने अटोगेमी त फाइनली कतिवटा डटर पैरामीसियम बनाउने चारवटा अनि के इंडोमेक्सिस अकर्स बाइ के विदाउट फर्टिलाइजेसन अनि के विदाउट फर्टिलाइजेसन फॉर्म्स के दुईटा डटर पैरामीसिया फॉर्म्स के टू डॉटर पैरामीसिया क्लियर छ टू डटर पैरामीसिया अब आयो के हेमिक्सिस यो तीन चोटी यिनीहरू सोधेको छैन यो सोधेको छ हेमिक्सिस ध्यान दिने मानौ यो पैरामीसियम छ यसमा के यो मेगान्युक्लियस छ यो के माइक्रोन्युक्लियस छ यसमा हुने के त ध्यान दिने मेगान्युक्लियस के हुने पहिला त ब्रेक इन्टु सेभरल स्मल पार्टिकल यो प्रोसेसमा मेगान्युक्लियस ब्रेक्स इन्टु के सेभरल स्मल पार्टिकल क्लियर छ मेगान्युक्लियस अगेन रियूनाइट मेगान्युक्लियस के अगेन रियूनाइट एंड अगेन फॉर्म्स के मेगान्युक्लियस अगेन फॉर्म्स के meganucleus but not change in micronucleus. It is called K hemixis. That process is called K hemixis. Clear cha? Is सुने फेरि hemixis process बनेको के it only occurs in meganucleus first. अब meganucleus इसमा क्या होने? It breaks into several small particles and के several small particles and के again reunite again forms meganucleus but not change in के micronucleus. Clear cha? अनि त्यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ हेमिक्सिस. त्यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ हेमिक्सिस. क्लियर इज. अब ध्यान दिने यो पहिला त 100% के फिक्स 100% फिक्स कतिवटा मिनिमम 3टा क्वेशन आउने हो. मिनिमम कतिवटा 3 क्वेशन आउने हो. ध्यान दिने यसपालि पनि सीमा कति आएको थियो थाहा छ नि. 78 मा 3टा क्वेशन आएको थियो मिनिमम. अब हामी आवाजै आइरहेको छैन. अहिले भर्खर बताएको दिमाग कहाँ थियो. 2-3 हजुरको आवाज आएन हौ सर. 3 चोटि बताएको. बाबा गफ नगर नभए सबले अनम्युट गरिदिन्छु प्लिज. लेख हेमिक्सिस सुन्दै फेरि हेमिक्सिस भनेको के राम्रोसँग पहिला ध्यान कहाँ राख्ने अनि फेरि बताइसकेपछि अरू सर के हुने भन्ने 4 चोटि बताएको. अनि सर साउन्ड चाहिँ काटी आएर चाहिँ फेरि सुन्दिने. हेमिक्सिस भनेको हेमिक्सिस प्रोसेस. हेमिक्सिस भनेको के ध्यान दिने मेगान्युक्लियस. यो हेमिक्सिस प्रोसेस ओन्ली अकर्स इन मेगान्युक्लियस. हेमिक्सिस प्रोसेस ओन्ली अकर्स इन के मेगान्युक्लियस. हेमिक्सिस प्रोसेस ओन्ली अकर्स इन के मेगान्युक्लियस. क्लियर. Meganucleus breaks into several small particles. Several small particles and again reunite. Again forms meganucleus but not change in micronucleus. Clear cha? Micronucleus मा चेन्ज हुँदैन. त्यस्तो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ हेमिक्सिस. आखिर माइक्रोन्युक्लियसमा चेन्ज नहुने त्यसलाई हामी के भन्छौँ हेमिक्सिस. क्लियर छ. यस. अब हामी कुरा गर्दैछौँ के यो फेरि 3 चोटि सोधेछ त्यो बुझ्ने. 3 चोटि हेमिक्सिस आएमै सोधेको छ फेरि. अब हेरौँ यहाँ हामी प्लाज्मोडियमको कुरा गर्दै थियौँ. प्लाज्मोडियममा के बताइरहेको थियो. प्लाज्मोडियम पहिला मस्ट बेबी आयो. त्यसले प्लिज यसको हरेक स्टेप राम्रोसँग सुन्नु होला के यो मस्ट बेबी आयो ध्यान दिने नत्र फेरि गाह्रो हुन्छ.
क्लियर छ फेरि सुन्दै जाने हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ ने के यहाँ फर्स्ट एक क्वेश्चनबाट लाग्दैछु ध्यान दिने नेम प्लाज्मोडियमको नेमलाई प्लाज्मोडियम भाइरसको कमनली कल मलेरियल प्यारासाइट किन बिकज इट कजेज मलेरियल फिभर नेम अफ प्लाज्मोडियम क्वाइन्ड बाई अर गिभेन बाई अप्सन दिँदैछु अप्सन एमा छ गोल्गी बीमा छ ध्यान दिने ग्रासी बीमा के ग्रासी सीमा के त चार्ल्स लेब्रन के चार्ल्स लेब्रन डीमा ध्यान दिने रोनाल्ड रस के रोनाल्ड रस ल भन्नुहोस् आन्सर के होला क्रस ग्रासी होइन बाबु ग्रासी हो ग्रोसी होइन ग्रासी नेम अफ प्लाज्मोडियम क्वाइन बाई और गिवेन बाई लेख्ने चार्ल्स लेब्रन के रोनाल्डो। चार्ल्स लेब्रन आन्सर के भइदियो सी चार्ल्स लेब्रन ल भन्नु कजेटिभ एजेन्ट अफ मलेरिया discovered by anybody Ronald Ross. causative agent no ग्रासी causative agent of malaria was actually Charles causative Leveran. agent no Charles Leveran now life cycle of plasmodium complete in stomach of fan which is discovered by anybody Ronald Ross. no Gracie ध्यान दीजिए malarial fever is transmitted by the bites of female Anopheles mosquito such relationship was discovered by Grassy. आंसर के रोनाल्ड no Ronald Ross ध्यान दिने फेरि नेम प्लाज्मोडियम को कमन नाउन के भन्छ मलेरियल प्यारासाइट क्लियर छ नेम अफ प्लाज्मोडियम गिभेन बाई के चार्ल्स लेब्रन अनि के कजेटिभ एजेन्ट अफ मलेरिया वाज डिस्कभर्ड बाई के चार्ल्स लेब्रन लाइफ साइकल अफ प्लाज्मोडियम कंप्लीट इन स्टोमक अफ हैम व्हिच इज डिस्कभर्ड बाई के ग्रासी मलेरियल फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय द female Anopheles mosquito such relationship was discovered पछि अर्को डिस्ट्रिब्युसनमा ट्रपिकल एन्ड के सब ट्रपिकल रिजन दे आर फाउन्ड इन हाम्रो बडीमा कहाँ बस्छ फाउन्ड इन के दे आर फाउन्ड इन के लिभर and के RBC of human also found in के stomach and के salivary gland of के female Anopheles mosquito of के female Anopheles mosquito pathogenicity में plasmodium causes malarial fever malaria माला means bad area means के airy oval के वाइवेक्स के फेल्सिप बेनाइन टर्सन के मलेरिया फेल्सिपेरम कॉजेज के मैलिग्नेंट टर्सन मलेरिया पछाडिको स्लाइड एकचोटि हेराइदिनु सर बिस्तारै पढाउनु के पढाउनु भएको यो टर्सन मलेरिया नेट स्लो छ एक तपाईँ कुरा बुझ्नुहुन्न के सुनिरहेछ नि यहाँ त्यो त अलिक बिस्तारै पढ्दा हुन्छ नि सर सर केही बुझ्नमा आइरहेको छैन अर्को खालको नेट पढाएको इफेक्टिभै भएन भने तपाईँले बोलेर के नेटको डिस्टर्ब भइरहेछ तपाईँको नेट तपाईँको यति स्लो छ नि के हेराइरहेको छैन भने बुझिरहेको छु सुनिरहेको छु पछाडिको स्लाइड एकचोटि हेराइदिनु
सर हजुर अब तिमीलाई यहाँ सबै बताइदिएको फेरि यहाँ अब के गर्ने तिमीहरूलाई यहाँ पछाडि त भनेको यही त हो फाउन्ड इन कहाँ हुने ट्रपिकल एन्ड सब ट्रपिकल रिजन कहाँ पाउने त फाउन्ड इन लिभर एन्ड आरबिसी अफ ह्युमन एन्ड इज अल्सो फाउन्ड इन स्टोमक एन्ड सेलेब्रिक ग्ल्यान्ड अफ के फ्याम क्लियर छ पैथोजेनिसिटी माइट कजेस के मलेरियल फीवर अलि अगाडि अनि के यसको ध्यान दिने यसमा हामी कुरा गर्दा के पैथोजेनिसिटीमा के ल्याटिन वर्डमा के हुने माला मिन्स ब्याड एरिया मिन्स के एयर यो ल्याटिन वर्डबाट आएको छ अब प्लाज्मोडियमको कतिवटा स्पेसिस पढ्नुपर्ने हामीलाई 4 वटा त्यसमा भाइरस कजेस के बेनाइन टर्सन मलेरिया फेल्सीपेरम कजेस के मेलिग्नेंट टर्सन मलेरिया और के ब्लैक वाटर फीवर ध्यान देने मलेरिया कजेस के बेनाइन क्वार्टन मलेरिया ओवेल कजेस के बेनाइन सब टर्सन के मलेरिया क्लियर छ अब क्वेश्चन यहाँ आएको छ फेरि सुन्ने भाइरस कजेस के बीटीएम सर्टकटमा फेल्सीपेरम के एमटीएम मलेरिया कजेस के बीक्यूएम अनि ओवेल कजेस के बीएसटीएम क्लियर छ फेरि हामी कुरा गर्दै छौं यहाँ हेर के यसैको 1y मोस्ट डेन्जरस एन्ड पैथोजेनिक स्पीसीज अफ भाइवेक्स फेल्सीपेरम के होला मोस्ट डेन्जरस एन्ड पैथोजेनिक स्पीसीज अफ प्लाज्मोडियम के होला फेल्सीपेरम किन होला फेल्सीपेरम किन होला काउज गराउँछ ब्रेनमा जान्छ एक सुन्ने बाबा इट इज आल्सो कजेस के ध्यान दिने डाइरेक्ट ब्रेनमा अट्याक गर्छ यसको इन्क्युबेसन पिरियड के हुन्छ सर्टेस्ट हुन्छ के हुने इन्क्युबेसन पिरियड के हुने सर्टेस्ट हुने जसको कारण फेल्सीपेरम के हुने मोस्ट डेन्जरस एन्ड के प्राणघातक हो अनि अल प्लाज्मोडियम कजेस बेनाइन मलेरिया एक्सेप्ट लवन्स के हुने सबैमा बेनाइन छ फेल्सीपेरम के कजेस के हुने मेलिग्नेन्ट त के भइदियो एक्सेप्ट के प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम क्लियर छ फेरि ऑल प्लाज्मोडियम कजेस टर्सन मलेरिया एक्सेप्ट के प्लाज्मोडियम के मलेरी सबैमा टर्सन छ मलेरीमा के छ क्वार्टन त के प्लाज्मोडियम के मलेरी मेच्योर एन्ड फीडिंग स्टेज अफ प्लाज्मोडियम इज नोन एज के होला ऑप्सन चल रहा हेर्ने एमा क्रिप्टोजोइड एमा के क्रिप्टोजोइड बीमा मेरोजोइड सीमा ध्यान दिने सीमा स्पोरोजोइड के स्पोरोजोइड डीमा ट्रोपोजोइड आंसर क्या होला आंसर क्यों नहीं ट्रोपोजोइड आंसर के ट्रोपोजोइड फेरि इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज आंसर के इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज के क्यों नहीं स्पोरोजोइड आंसर के स्पोरोजोइड यही क्वेश्चन फेरि सोधेको पनि यसै पालि सीई मा यो सीई को क्वेश्चन नै हो 2078 कै क्वेश्चन हो यो फेरि ध्यान दिने अब फेरि एकचोटि रिपिट गर्दैछु मोस्ट डेन्जरस एन्ड पैथोजेनिक स्पीसीज अफ प्लाज्मोडियम के हुने फेल्सीपेरम एंड ऑल प्लाज्मोडियम कॉजेज के बेनाइन मलेरिया एक्सेप्ट के फेल्सीपेरम यदि हामी कुरा गर्दैछौँ त्यसैपछि फेरि के एक्सेप्ट फेल्सीपेरम ऑल प्लाज्मोडियम कॉजेज टर्सन मलेरिया एक्सेप्ट के मलेरी मेच्योर फीडिंग स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज नोन एज ट्रोपोजोइड इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज नोन एज के स्पोरोजोइड ध्यान दिने अब के यसैपछि सर्ट स्क्रिनिङ गर्ने गरिहाल्ने फेरि के यहाँ अर्को लाइफ
लाइफ साइकलमा डाइजेनेटिक लाइफ साइकल ध्यान दिने डाइ भनेको के टू जेनेटिक भनेको जेनरेसन सो लाइफ सर, साइकल सबैको कंप्लीट इन information टू share जेनरेसन गरिदिनु न। और टू होस्ट अहिले पुरा पढेकै छैन भने त सारा कसरी पढ्दैन अहिले पढ नि पढिसकेपछि क्वेसन सोध्ने कि भयो कि भएन प्लिज अहिले तिमी पढेकै छैन पुरा त तिमीले लास्टमा पुरा बताउँछु नि म नबताउने कुरै होइन है डाइजेनेटिक लाइफ साइकल यस्तो लाइफ साइकललाई अर्को नाउँ के भनिन्छ भने ध्यान दिने अर्को नाउँ के भनिन्छ भने अल्सो कल के प्राइमरी होस्टलाई के अल्सो कल के ध्यान दिने अल्टरनेसन अफ जेनरेसन अर्को प्राइमरी होस्ट को अर्को नाउँ के डेफिनिट होस्ट केमा कंप्लीट गर्छ द पैरासाइट कंप्लीट सेक्सुअल साइकल द प्लाज्मोडियम कंप्लीट के सेक्सुअल साइकल इन होस्ट बॉडी दैट इज कॉल्ड के डेफिनिट होस्ट केमा आउने फीमेल एनोफिल्स मस्किटोमा सेक्सुअल साइकल कंप्लीट गर्छ होस्ट को अर्को नाउँ के इंटरमीडिएट होस्ट ध्यान दिने इंटरमीडिएट होस्ट then a sexual cycle of plasmodium complete in के humans body clear छ that's why human is के intermediate host यो कसको भ्यू छ according to parasitologist को र तपाईले आन्सर दिँदा यही दिनुपर्छ त्यो बुझ्ने क्लियर छ तर मेडिकल साइन्स एमडी मा दिनु पर्ने हो यो होइन कि अहिले तर तपाईले कोडै गरे दिएछ according to medical science तब मेडिकल साइन्स को भ्यू लेख्नु पर्यो अब हेरौँ according to medical science ले के भनिन्छ के प्राइमरी होस्ट मेडिकल साइन्सले प्राइमरी होस्टलाई कसलाई भन्यो त द प्यारासाइट व्हिच कजेस डिजीज एन्ड ड्यामेज द बडी पार्ट मलेरिया रोग कसलाई लाग्ने ह्युमनलाई कि मस्किटोलाई ह्युमनलाई त्यो रोग लागेर मर्ने को ह्युमन कि मस्किटो ह्युमन जसको कारण ह्युमनलाई के भन्यो त के प्राइमरी होस्ट जस्ट अपोजिट भयो अनि इन्टरमिडिएट होस्ट भनेको के भइदियो फीमेल एनोफिल्स मस्किटो के भइदियो फीमेल एनोफिल्स मस्किटो क्लियर छ के फीमेल एनोफिल्स के मस्किटो अब ध्यान दिने त्यसैपछि हामी कुरा गर्दै छौं के त सो यो कसको भ्यू छ मेडिकल साइन्स को भ्यू छ कसको भ्यू छ मेडिकल साइन्स को भ्यू छ कसको भ्यू छ मेडिकल साइन्स को क्लियर छ मेडिकल साइन्स को भ्यूले हामी कुरा गर्दाखेरि है ध्यान दिने मेडिकल साइन्स को मेनली 3 फेज साइजोगोनी कहाँ कंप्लीट गर्छ हाम्रो बडीमा कहाँ कंप्लीट गर्छ लिभरमा अर्को के आरबीसी मा आरबीसी कसको बडीमा ह्युमन को बडीमा कसको बडीमा ह्युमन को बडीमा क्लियर छ गेमोगोनी कहाँ हुने नर्मली बडीमा अनि डेभलपमेन्टल स्टेज फैम को फीमेल एनोफिल्स मस्किटो को स्पोरोगोनी कहाँ कंप्लीट गर्ने स्पोरोगोनी भनेको के फर्मेशन अफ स्पोरोब्लास्ट एन्ड स्पोरोजोइट फर्मेशन अफ के स्पोरोब्लास्ट एन्ड के स्पोरोजोइट दैट इज मस्किटो के स्पोरोगोनी क्लियर छ स्पोरोगोनी अब ध्यान दिने तो कसको बडीमा यस्तो हुन्छ दुईटै के फैम फीमेल एनोफिल्स के मस्किटो कसको बडी फिल्स के मस्किटो सुन्ने ध्यान दिने यतिसम्म कसैलाई केही प्रब्लम छ छैन नि अब सुन्ने फेरि ध्यान दिने हामी कुरा गर्दै छौं के हुने यसैपछि त यसपछि हामी फेरि कुरा गर्दै छौं नि अब हेरौं प्लाज्मोडियम को असेक्सुअल साइकल अफ प्लाज्मोडियम complete in के asexual cycle of plasmodium helps mosquito bite to के healthy person bites to के healthy person bites to के healthy person healthy like Tokyo healthy person like healthy person then sporozoite included in blood stream एक साइडबाट हाम्रो रगत तान्ने अर्को साइडबाट हामीलाई के गर्ने त हाम्रो रगत तान्ने अर्को साइडबाट हाम्रो बडीमा के चोर्ने स्पोरोजोइट के चोर्ने स्पोरोजोइट अब यहाँ फिगरले बताउँछ त हेर्नुस् यहाँ फिगरमा यो के एनोफिल्स फीमेल एनोफिल्स मस्किटो छ यो के छ फीमेल एनोफिल्स के
के female anopheles ध्यान देने यो female सान्डे गइसक्यो सर सर तपाईको नेट स्लो छ यार सुनिरहेको छैन स्पोरोजोइट along with के केही पनि बुझिरहेको छैन along with के हेलो सर स्लाइडै नै रोकियो स्लाइडै नै चेन्ज भइरहेको छैन राख्ने हो अर्को टिचर छ कोही टेलमा कल गर्ने साथीहरु सरको सुन्नुहुन्न हाम्रो ल प्लिज मलाई यहाँ के नि फिमेल एनोफिल्स मस्क्युटो हामी कुरा गर्दाखेरि के हो नि त एक साइड ब्लड तान्यो सुन्ने एक साइड ब्लड तान्यो अर्को साइडबाट हाम्रो बडीमा के छोड्दै जायो स्पोरोजोइट के छोड्यो स्पोरोजोइट along with के सेलिभा क्लियर छ अब सुन्ने फेरि हामी कुरा गर्दै छौं ध्यान दिने के त यसैपछि फेरि के त यसैपछि के बताउँदै छु स्पोरोजोइट को बारेमा यु नो स्पोरोजोइट को बारेमा स्पोरोजोइट हेरौँ त यो के छ स्मल माइन्यूट सिकल सेप छ कस्तो सेप छ स्मल माइन्यूट सिकल सेप छ बॉडी इज कवर्ड विथ के पेलिकल अनि स्पोरोजोइटले अर्को नाम के भनिन्छ आल्सो कॉल के इन्फेक्टिभ स्टेज के भन्यो इन्फेक्टिभ स्टेज अनि यसमा एपिकल क्याप इन्टेरियर रिजनमा के छ योलाई के भन्छ एपिकल क्याप यहाँ सेक्रेटरी योलाई के भन्छौँ हामी सेक्रेटरी अर्गेनेल हो यो अनि यो अर्गेनेल हुँदै सेक्रेट के गर्छ कि त प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम के सेक्रेट गर्छ प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम क्लियर छ प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम एन्ड डिजोल्भ द वाल अफ के सेल मेम्ब्रेन अफ लिभर त सुन्ने यहाँ हेरौँ अब हामीलाई यहाँ कमेन्टमा के छ भने हेरौँ कमेन्टमा लेखिहाल्ने पट्टाबाट त के कमेन्टमा के भइदियो के भा इट इज एन के इन्फेक्टिभ स्टेज स्पोरोजोइट के भइदियो इन्फेक्टिभ स्टेज हो कि होइन इन्फेक्टिभ स्टेज यो झन्डै 21 चोटि स्टेजको इन्फेक्टिभ स्टेज अनि बडी कस्तो छ सिकल सेल बडी छिटो सेक्रेट हजुरको सामने डिस्टर्ब छ केही बुझिदैन सर केही बुझिरहेको सर के न बुझिरहेछ फ्लाइट देखिरहेछ के सर फाइदै भएन सर पढेको टाइममा सर हजुरको नेट पुरा खत्तम छ फ्याल्दैन त्यस्तो राउटर सरले पढाउनु भएछ हामी बुझ्छौँ केही पनि बुझिरहेको छैन सर नपढाउनु सर त्यसरी बरु केही बुझिदैन कस्तो सरले बुझ्नै हुन्न कुरा हामी बुझिरहेको छैनौँ भन्दै भन्दै त्यही पनि पढाउनु भइरहेछ आफ्नो तलमा छोड्दिनु हामी पढ्दैनौँ छोड्दिनु केही पनि सुनिरहेको छैन त्यही पढेको फाइदा भएर टाइम लस भयो नपढ्ने हो अन्यमा कल गरेको फोन उठाएन अर्को नेट साथी कल गरेर नेममा भन के यस्तो यस्तो भइरहेछ कल गरेको फोनै उठाइराखेन के नेममा हैन पढ्नु छ नि तिम्रो क्लास छोड जाऊ न रे कहाँ क्लास छोडिन्छ किन क्लास छोड्ने पैसा दिइरा छैन के गर्ने अब पढ्नु मन छ छोड्दै भन्दा छ अब छोड्ने मलाई हामी हैन तिमी मात्र नपढ ओ गफ गर्ने यहाँ सुन त फेरि प्लिज नगार त गफ बा प्लिज ध्यान दिने स्पोरोजोइट को हामी के कुरा गरे यहाँ हेरौ त स्पोरोजोइट के कुरा गरे स्पोरोजोइट को भर्खर कुरा के गरे यहाँ हेरौ त स्पोरोजोइट को कुरा के गरे यहाँ हेरौ स्पोरोजोइट के हुने स्पोरोजोइट सुनिरहेछ हैन यो भन्दा अगाडि सर यो भन्दा अगाडि अझै अगाडि छैन नि सर छैन हजुरको त्यो साउन्ड क्लियर छैन यो त बताएकै हो नि त बाबु सर सुनेकै थिएन साउन्ड काटेर आएको थियो डाइजेनेटिकबाट भन्नु न ठीक छ यहाँ सुने नि यहाँ भयो नि प्लाज्मोडियम कम्प्लिट तीनटा फेजमा कम्प्लिट गर्छ साइजोगोनी गेमोगोनी स्पोरोगोनी साइजोगोनी भनेको कहाँ कहाँ कम्प्लिट गर्छ लिभर र के आरबीसी मा
क्लियर छ लिभर आरबीसी कसको बडीमा छ ह्युमन कि मस्किटोको ह्युमनको अनि गेमोगोनी कहाँ हुने कम्प्लिट फर्मेसन अफ गैमेटोसाइट कहाँ हुने ह्युमनको बडीमा अनि के ध्यान दिने गेमोगोनी फर्मेसन हुने ह्युमनको बडीमा अनि के डेभलपमेन्टल स्टेज कसको बडीमा कम्प्लिट गर्ने फैमको स्पोरोगोनी के ध्यान देने फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोब्लास्ट एंड के स्पोरोजोइट फॉर्मेशन ऑफ के स्पोरोब्लास्ट एंड के स्पोरोजोइट क्लियर छ स्पोरोजोइट अब ध्यान दिने स्पोरोजोइट यसैपछि हामी कुरा गर्दै छौं नि यसको के त लाइफ साइकल गर्दाखेरि यहाँ हेरौं कि असेक्सुअल साइकल अफ प्लाज्मोडियम के असेक्सुअल साइकल अफ प्लाज्मोडियम कंप्लीट इन के नॉट ओनली ह्यूमन्स बॉडी कसको बडीमा ह्युमनको बडीमा हामी बताएको भर्खरै ह्युमनको बडीमा टोक्यो भने के गर्छ एक साइडको ब्लड तान्यो अर्को साइडबाट ह्युमन बडीमा के छोड्दैछ स्पोरोजोइट हाम्रो बडीमा के छोड्दैछ स्पोरोजोइट एलोंग विथ के सेलिवा के छोड्दैछ सेलिवा अब स्पोरोजोइट हो के स्पोरोजोइटलाई के भन्यो इट इज एन इन्फेक्टिभ स्टेज आल्सो कॉल इन्फेक्टिभ स्टेज also call के इन्फेक्टिभ स्टेज भन्यो कसलाई स्पोरोजोइटलाई फेरि स्पोरोजोइट के हो यो कस्तो स्ट्रक्चर छ स्मॉल माइन्यूट एंड के सिकल सेप यो क्वेशन पनि सोधेछ फेरि बॉडी इज कवर्ड विथ के पेलिकल यहाँ हेरौं बॉडी इज कवर्ड विथ के बॉडी कंसिस्ट ऑफ के एपिकल कैप सेक्रेट प्रोटेलाइटिक एंजाइम के एंजाइम प्रोटेलाइटिक एंजाइम एंड डिसॉल्व के सेल मेम्ब्रेन यति कुरा सुने भन्ने भयो सुनियो बुझ्यो सर एकचोटि ल फेरि ध्यान दिने ल सर्ट स्क्रिनिङ गर्नेहरु केही होइन सर प्राइमरी हस्पिटल सेकेन्डरी ध्यान दिने हस्पिटल भन्दैन न सुरु एकचोटि यहाँ हामी कुरा गर्दै छौं के ध्यान दिने यसलाई के आल्सो कॉल के इन्फेक्टिभ स्टेज भयो यही कुरा लेखेको अनि के सिकल सेप हो बॉडी इज कवर्ड विथ के पेलिकल एंटेरियर इन कंसिस्ट ऑफ के एपिकल कैप secrete के प्रोटेलाइटिक एंजाइम एंड डिसॉल्व के सेल मेम्ब्रेन अब सुन्ने यहाँ हामी हेरौं के त हाम्रो बडीमा यो के कम्प्लिट गर्छ लिभर साइजोगोनी एंड आरबीसी साइजोगोनी क्लियर लिभर साइजोगोनी भनेको के 3 फेजमा कम्प्लिट गर्छ के प्री इरेथ्रोसाइटिक साइकल एक्सोरेथ्रोसाइटिक साइकल एंड पोस्ट इरेथ्रोसाइटिक साइकल अब प्री को लागि हामी प्री को लागि कुरा गर्दै छौं ध्यान दिने यहाँ हेरौं प्री इरेथ्रोसाइटिक साइकल हुने के यहाँ हेरौं त के यो लिभर सेल क्लियर छ यो के लिभर सेल अब लिभर सेलमा आफ्टर हाफ एन आवर स्पोरोजोइट माइग्रेट गर्दै कहाँ पुगेको छ लिभरमा र एउटा लिभर सेलमा एउटा स्पोरोजोइट इन्भेड गर्छ यो के भइदियो स्पोरोजोइट इन्भेड्स गर्यो केमा लिभर सेलमा अनि बॉडी बिकम्स के राउंड शेप और राउंड शेपमा बॉडी के गर्यो भन्ने डिवाइड गर्यो के डिवाइड बाय के राउंड शेप अफ बॉडी इज कॉल्ड के साइजोन क्लियर छ अब इन साइजोन स्टेज इट डिवाइड बाय मल्टीपल फिजन के फिजन मल्टीपल फिजन क्लियर छ मल्टीपल फिजन देन रप्चर द वॉल ऑफ के लिवर सेल एंड रिलीजेस के क्रिप्टो के मेरोजोइट्स और इसको अर्को नाम के सिंपलीमा क्रिप्टोमेरोजोइट और क्रिप्टोजोइट पनि भनिन्छ कतिवटा 1002 मिनिमम के भन्ने लिभर सेल यो पुरैलाई हामी के भन्छौं प्री एर्थ्रोसाइटिक
के भन्छौँ हामी प्री इरेथ्रोसाइटिक साइकल आफ्टर हाफ एन आवर bites of ham then sporozoite reaches into के liver sporozoite reaches into के liver then sporozoite invades in के liver से sporozoite invades in के liver से यहाँ ऋतिक कमेंट के त्यही कमेंट छ त के आप प्री इरेथ्रोसाइटिक साइकल में after half an hour bites of female Anopheles mosquito sporozoite reaches into के liver cell और parenchymal cell body becomes कस्तो बनाउँछ प्लीज that is called के साइजोन in साइजोन stage parasite divide by के multiple fission and rupture the के liver cells and releases about के 1000 to के 10,000 के क्रिप्टोजोइट और क्रिप्टोमेरोजोइट सिंपल भाषामा आधी घण्टा टोकिसकेपछि मस्क्युटो स्पोरोजोइट कहाँ पुग्छ लिभरमा र एउटा सेल लिभर सेलमा एउटा स्पोरोजोइट इन्भेड गर्छ आफ्नो बडी के बनाउँछ राउन्ड शेप दैट इज कॉल्ड साइजोन इन साइजोन स्टेज इट डिवाइड बाय के मल्टिपल फिजन अनि फाइनली इनसाइड एंड रप्चर द वॉल ऑफ के लिवर सेल एंड रिलीज के गर्यो क्रिप्टोजोइट और के क्रिप्टोमेरोजोइट यो होल प्रोसेसलाई के भनिन्छ के त प्री इरेथ्रोसाइटिक साइकल नाउ अब इक्जोइरेथ्रोसाइटिक साइकल को बारेमा जान्ने भन्ने त्यो भन्दा पहिला के जानो इरेथ्रोसाइटिक साइकल हो के इरेथ्रोसाइटिक साइकल कसरी हुने यो के लिवर सेल हो इसे क्रिप्टोमेरोजोइट के गर्ने इन्भेड गर्ने क्रिप्टोमेरोजोइट के गर्ने इन्भेड गर्ने त के क्रिप्टोमेरोजोइट इन्भेड गर्ने क्लियर छ देन बॉडी बिकम्स के राउंड शेप यस्तो बॉडी बिकम्स के राउंड शेप दैट इज कॉल्ड के साइजोन इन साइजोन स्टेज डिवाइड एंड रीडिवाइड यता थियो एकचोटि डिवाइड यहाँ के डिवाइड एंड के रीडिवाइड बाय के मल्टीपल फिजन देन रप्चर द वॉल ऑफ के लिवर सेल्स एंड रिलीजेस कति अबाउट के 1 लाख रिलीजेस अबाउट के 1 लाख के मेटाक्रिप्टो रिलीजेस अबाउट के 1 लाख के यसको नाम के पर्यो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स क्लियर छ मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट यो सबै कहाँ भइरहेछ लिभर सेलमा कहाँ लिभर क्लियर छ सबै कहाँ भइरहेको लिभर सेल्समा के हुने टू टाइप्स के टू टाइप्समा के हुने एनिबडी ट्राइब टू टाइप्समा के मेगा एंड के माइक्रो अब सुन्ने मेगा एंड साइज में मेगा के होने माइक्रो के वेरी स्मॉल अनि के साइज नंबर में मेगा को नंबर के होने अबाउट के ओनली यो वेरी फ्यू हो तो ओनली के 64 टू के 100 तर माइक्रो को के होने अबाउट 1 लाख के 1 लाख सुने माइक्रो अटैक ऑन के आरबीसी मेगा अटैक ऑन के फ्रेश लिवर सेल्स अब सुने यो लेके बतायो यहाँ क्वेश्चन आइसक्यो व्हिच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फर्स्ट इन्वेड्स इन आरबीसी व्हिच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फर्स्ट इन्वेड्स इन के आरबीसी के होला व्हिच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फर्स्ट इन्वेड्स इन आरबीसी आंसर के होला छिटो अब बोल्दै नबोल्ने जरुरी बोल्दै नबोल्ने के होने माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइट क्लियर छ फेरि ध्यान दिने माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइट
साउन्ड आएन सर। तर मेगा गर्ने फ्रेस लिभर सेलमा सर केही पनि सुन्दिनँ फ्रेस सर। लिभर सेल हजुरको नेट अफ गर्नु त्यही कुरा सर केही पनि भन्दैछु बुझिँदैन हजुरले अहिले पनि केही भएन। क्रिप्टोजोइट invades in के फ्रेश लिवर सेल्स। क्रिप्टोजोइट invades in के फ्रेश लिवर सेल क्लियर छ के फ्रेश लिवर सेल। क्रिप्टोमेरोजोइट invades in के फ्रेश लिवर सेल and के body becomes के बनाएर बताएको त्यही कुरा त रिपिट गरेको के मल्टिपल फिजन रप्चर द लिवर सेल रिलीजेस अबाउट के 1 लाख के 1 लाख के मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट। यहाँ मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट कति टाइप में हुने कति बताएको माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट अनि के मैक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट अबाउट कति हुने यसको 1 लाख के 1 लाख साइज के हुने माइक्रो को स्मॉल वेरी स्मॉल के वेरी स्मॉल क्लियर छ। अनि यसको नम्बर यो के हुने अब ओन्ली के 64 के 100 अनि साइज के हुने वेरी लार्ज साइज अटैक कहाँ गर्ने फ्रेश लिवर सेल में अनि रिपीट के गर्ने एक जो इरेथ्रो सर अहिले हामी इरेथ्रोसाइट साइकलको कुरा गरिरहेको छ। अटैक गरेर के स्टार्ट गर्ने आरबीसी साइकल के स्टार्ट के भन लेखा च्याटमा लेख प्लिज च्याटमा लेख। केही पनि बुझिँदैन सर हजुरको साउन्डै राम्ररी गर्नु। केही नबुझे तिमीले त्यतिकै नबुझेको तिमी गफ गर्ने हो त्यो गफ कसरी बुझ्छौ? सर साउन्डै राम्ररी गर्नु। साउन्ड आइरहेको छ सबैले सुनिरहेको छ तिमीले सुन्दैन गफ नगर सर छैन सुना छैन कसैले सुन्दैन सर। हेर नि अहिले भनिरहेको त म तिम्रो आवाज सुनिरहेको छु तिम्रो आवाज म कसरी मेरो आवाज नसुन्ने यत्रो जोडले म कराइरहेको सर हामीले गफ हान्छौँ र सर। हैन सर बिचमा त बाबा प्लिज भनिरहेको छु बाबु केही नबुझ्ने तरिकाले प्लिज डिस्टर्ब भइरहेको मान्छेले कहाँ गफ हान्छ केही पनि बुझिएको छैन हजुर। हेर नि आएर हेर प्लिज लो क्वालिटीको नेट हो सर हजुरको फ्याल्दिनु त्यस्तो नेट। मात्र सुनिरहेछौ भने सुन ए माइक्रो कहाँ अट्याक गरेको छ माइक्रो अट्याक अन के फ्रेश लिभर सेलमा त्यसैले क्वेशन आउन सक्छ क्या आउन सक्छ व्हिच स्टेज अफ माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट के माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट क्लियर छ। तर फेरि माइक्रो कहाँ अट्याक गर्ने फ्रेश लिभर सेल कहाँ अट्याक गर्ने फ्रेश लिभर सेलमा कहाँ अट्याक गर्ने फ्रेश लिभर सेलमा क्लियर छ। अहिले इरेथ्रोसाइटिक साइकल के ध्यान दिने इरेथ्रोसाइटिक साइकल को यहाँ हेर इरेथ्रोसाइटिक साइकल को प्लिज पहिला प्री पेसेंट त्यो पनि जाने हौ। आफ्टर इंटिंग द स्पोरोजोइट अप टू लिवर साइजोगोनी बिफोर आरबीसी साइकल दैट इज कॉल्ड पीपी प्री पेसेंट पीरियड। यो सोधेछ भाइवेक्स में एकछिन सुनौ भाइवेक्स में प्री पेसेंट पीरियड के हुने 8 to 10 डेज के प्री पेसेंट पीरियड भनेको आफ्टर इंटिंग अफ स्पोरोजोइट अप टू लिवर साइजोगोनी बिफोर आरबीसी साइकल क्लियर छ। अब सुन्ने यो कंप्लीट कतिमा कंप्लीट गर्छ 8 to 10 डेज में कति डेज में कंप्लीट गर्छ 8 to 10 डेज। अब आयो के आरबीसी साइकल लाई अर्को नाम के हुन्छ आरबीसी साइजोगोनी और इरेथ्रोसाइटिक साइकल। ध्यान दिने आरबीसी साइकल में फर्स्ट के तो कंप्लीटेड बाय के तो नॉर्मली आरबीसी में तो के ध्यान दिने माइक्रोमेटा यहाँ के माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइट invades in के RBC then body becomes के round shape that is called के ट्रोपोजोइट स्टेज। ध्यान दिने ट्रोपोजोइट स्टेज लाइक के भन्ने also called के मेच्योर एंड के फीडिंग स्टेज
क्लियर छ फीडिंग स्टेज। अब इन ट्रोपोजोइट स्टेज प्लाज्मोडियम कंप्लीट के 4 फेजेस कतिवटा फेज 4वटा फेज में के 1 में सिग्नेट रिंग स्टेज 2 में अमोबॉइड स्टेज 3 में साइजोन्ट स्टेज अनि 4 में के त रोजेट स्टेज 4 में के रोजेट स्टेज 4 में के रोजेट स्टेज यसलाई के भन्ने रोजेट स्टेज। अब सुन्ने यहाँबाट पनि झन्डै 6-7 वटा क्वेशन आएछ राम्रोसँग सुन्नुस्। अब फर्स्ट के त के जब माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइट राम्रोसँग सुन्ने नत्र फेरि डुब्छौ। Micrometa cryptomerozoite invades in RBC, then body becomes a round shape that is called tropozoite stage. In tropozoite stage, after के complete 4 phases, के 4वटा phase, के signet ring stage, amoeboid stage, saizont and के rosette stage. Among them, tropozoite stage also called mature phase causative stage. After some time के the non-contractile vacuole के non-CV अगर के vacuole appears in center nucleus pushes in के periphery body becomes ring like structure hence called के ध्यान देने hence called के आवाज रोक्यो सर signet ring stage hence called के signet ring stage disappear and body becomes के irregular shape like amoeba non-contractile vacuole disappear and body becomes irregular shape like amoeba hence called के amoeboid stage। in amoeboid stage ध्यान देने in amoeboid stage हामी कुरा गर्दाखेरि के हुने त in amoeboid stage rapidly feeds के hemoglobin it rapidly feeds के hemoglobin ध्यान देने hemoglobin made up of के 2 component hemoglobin made up of के 2 component हेमेटिन एंड के ग्लोबुलिन ध्यान देने के हेमेटिन एंड के ग्लोबुलिन और ध्यान देने हेमेटिन के आयरन कंपाउंड हो यो के आयरन कंपाउंड बोले तो पेपर ट्राई रखो आप प्लीज हेमेटिन के आयरन कंपाउंड हो क्यों आयरन कंपाउंड हेमेटिन के आयरन कंपाउंड so can't digest changes into के toxic substance that is called के hemojoin that is called के hemojoin clear cha that is called के hemojoin clear cha that is called के hemojoin clear hemojoin that is called के hemojoin ध्यान दिने अब हामी कुरा गर्दै छौं फेरि that is called hemojoin ले राम्रोसँग ध्यान दिने अब अर्कोतिर ग्लोबुलिन is a type of amino acid is the basic unit of के protein is a type of food so can digest आयो के ध्यान दिने अमोबॉइड पछि जब खाना साइज बढ्छ अनि बॉडी बिकम्स राउंड शेप दैट इज कॉल्ड के साइजोन इन साइजोन्ट स्टेज इट डिवाइड बाय के देन मल्टीपल फिजन एंड फॉर्म्स के मेरोजॉइड देन रोजेट स्टेज मा के हुन्छ भन्ने के त पैरासाइट गोज टू पेरी एंड एक्युमुलेट हुने जमा हुने र पैरासाइट के हुने पेरी गइदिने बॉडी बिकम्स के रिंग लाइक रोज लाइक स्ट्रक्चर हेन्स कॉल्ड के रोजेट स्टेज इन रोजेट स्टेज also develops of के डॉट और ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर that is called के Schaffner's dot ध्यान देने जब पैरासाइट डेवलप इनसाइड देन रप्चर द वॉल ऑफ के आरबीसी एंड रिलीजेस 3 कंपोनेंट इन ब्लड हाम्रो ब्लड में के छोड्छ ध्यान दिने एक में हेमोजॉइन 2 में के स्कैप्नर डॉट 3 में के मेरोजॉइन 3
तीनटै कुरा बडीमा छोड्छ। के छोड्यो? एकमा हेमोजोइन, दुईमा के स्केपनर डॉट और ग्रेनुल, तीनमा के मेरोजोइन। ध्यान देने के मलेरियल फीवर, मलेरियल फीवर हेमोजोइन कॉजेज के मलेरियल फीवर। ध्यान देने मलेरियल फीवर को सिम्टम के चिलिंग, सिम्टम के होने चिलिंग, जारो लागने, चिलिंग, शिवरिंग मलेरिया फीवर अनि चिलिंग। फीवर के राइजेज अप टू कतिसम्म? राइजेज अप टू के 102 to 104 डिग्री फारेनहाइट सम्म फीवर बढ्ने। क्लियर छ? फेरि यो सबैको के कारणले हुन्छ हाम्रो बडीमा? यो सबै हाम्रो के कारणले हुन्छ हाम्रो बडीमा? के कारणले हुन्छ हाम्रो बडीमा? के कारणले? हेमोजोइनको कारणले। क्लियर छ? हेमोजोइनको कारणले। क्लियर? अर्कोतिर के हुन्छ भने ध्यान दिने, अब यही हेरौँ एउटा हेमोजोइनको एक्सन। स्केपनर डट साइन्टिस्टले आफ्नो नाउँ त पत्ता लगायो, साइटोप्लाज्मा ग्रेनुल लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यसलाई के भने स्केपनर डट, तर उसको काम के भन्न सकेन। आयो के मेरोजोइट। ध्यान दिने मेरोजोइट कतिवटा छोड्छन् एकचोटिमा हाम्रो जिउमा? मेरोजोइटको नम्बर कति हुने? 8 to 24। कति? 8 to 24 भाइवेक्समा फरक स्पेसिसको छ। नंबर अफ मेरोजोइट और इसको तीनटा कंडीशन। ध्यान देने तीनटा कंडीशन में के सम अफ मेरोजोइट अटैक ऑन फ्रेश आरबीसी के यहाँ हेरौं सम अफ मेरोजोइट अटैक ऑन के फ्रेश आरबीसी देन के तब अगेन देन रिपीट दी इरेथ्रोसाइटिक साइकल इन एवरी 48 आवर में प्रत्येक 48 आवर में फीवर के हुन्छ रिपीट हुन्छ। क्लियर छ? त्यसैले यो फीवर को नाम के पर्यो बेनाइन टर्सन मलेरिया। टर्सन भनेको थर्ड डे में फीवर रिपीट भयो त्यसैले के नाम पर्यो बेनाइन टर्सन मलेरिया। क्लियर छ? फेरि हामी कुरा गर्दै छौं भने बेनाइन टर्सन मलेरिया सम अफ मेरोजोइट को सम अफ मेरोजोइट अटैक ऑन। ध्यान दिने सम अफ मेरोजोइट अटैक ऑन सम अफ मेरोजोइट अटैक ऑन के लिवर सेल सम अफ मेरोजोइट attack on के liver cell and body liver cell and complete the के post erythrocytic cycle complete the के post erythrocytic cycle। क्लियर छ? त्यसपछि फेरि some of merozoite develop in size that is called के gametocyte that is called के gametocyte। gametocytes are के two types। यहाँ हेरौं के यसलाई के भने फीमेल यसलाई के फीमेल यसलाई के मेल यसलाई फीमेल। टू टाइप्स अफ गैमेटोसाइट टू टाइप्स अफ गैमेटोसाइट में के यहाँ हेरौं एउटा सानो र एउटा ठूलो। सानोमा ध्यान दिने सानोमा न्यूक्लियस के हुने सेन्टरमा हुने यसलाई के हुने माइक्रो यसलाई के माइक्रो और मेल यसलाई न्यूक्लियस सानो हुने यसलाई के मैक्रो और के फीमेल मैक्रो और के फीमेल। मेल गैमेटोसाइट के होने सानो फीमेल के होने ठूलो। मेल गैमेटोसाइट में न्यूक्लियस के होने ठूलो फीमेल में के होने सानो। मेल को न्यूक्लियस का होने सेंटर में फीमेल को न्यूक्लियस के होने पेरीफेरी में फीमेल को न्यूक्लियस के होने पेरीफेरी में। क्लियर छ? अब फर्दर डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोसाइट डज नॉट अकर इन ह्यूमन्स बॉडी ओनली के त किनभने ह्यूमन इज वार्म ब्लडेड एनिमल हो। The further development only possible in के cold-blooded animal which is found in के female Anopheles mosquito which is found in के female Anopheles mosquito। क्लियर छ? अब ल यसलाई सर्ट स्क्रिनिङ गर्ने मैले भर्दिन्छु छिटो यसलाई सर्ट स्क्रिनिङ गरौँ फास्ट सर्ट स्क्रिनिङ गर्ने भयो। अब यहाँ भर्दै जान्छु फास्टमा हेर के माइक्रोमेटाक्रिप्टोमेरोजोइट इन्वेड्स इन के त आरबीसी बॉडी बिकम्स के राउंड शेप that is called tropozoite। it is also called के भर्दै जाने it is also called यहाँ भरौ also called के mature and feeding stage mature and के feeding stage। त्यही कुरा भन्दैछु बाबु यो पढाएको पुरै ट्रोपोजोइटलाई के भन्ने हो mature and के feeding stage। फेरि
अर्को यहाँ हेरौँ यसको कतिवटा फेज छ चारवटा फेज के फेज बतायो चारवटा फेजमा के यहाँ हेरौँ के सिग्नेट रिङ स्टेज अमोबाइड स्टेज साइजोन्ट स्टेज एन्ड के रोजेट स्टेज क्लियर। अब कमेन्टमा के हेर्ने कमेन्टमा इसको कमेन्टमा के हुने वन बाई वन त के सिग्नेट रिङ non contractile vacuole appear in center nucleus pushes in periphery body becomes ring like structure that is called के ध्यान देने signet ring stage that is called के सर हामीलाई कोर्स सकाउनु छैन के बुझाइदिनु न बरु कोर्स सकेर के गर्छु जुको टाइम परिबन्ध क्लियर छ इन अमोबाइड स्टेजमा non contractile vacuole फास्टमा गएको छ फिगरमा पूरा डिटेल बताइदिएको हो नि तपाईँ पढाइराख्नु केही बुझिराखेको के अमोबाइड स्टेजमा non contractile vacuole disappear body becomes like के amoeba hence called के अमोबाइड स्टेज फिगर झन् बताइदिएको फेरि यहाँ रिपिट गरिदिएको अनि रिपिटमा फेरि भन्छन् कि बताएन भने आश्चर्य लाग्छ पहिला तिमी सुन्दैन हेर्दैन भने कहाँ देखिन्छ बाबु हेमोग्लोबिन यहाँ हेर दुईटै पूरा बताएको हेमेटिन आइरन सब्सटेंस डोन्ट डाइजेस्ट चेंजेस इनटू के टॉक्सिक सब्सटेंस के टॉक्सिक सब्सटेंस अनि दैट इज कॉल्ड के हेमोजॉइन दैट इज कॉल्ड के हेमोजॉइन एंड ग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन कैन डाइजेस्ट साइजोन्ट में डिवाइड बाय मल्टीपल पिजन एंड फॉर्म्स के मेरोजॉइट फेरि रोजेट स्टेज में पैरासाइट गोज टू पेरीपेरी एंड हेमोजॉइन एक्युमुलेटेड इन सेंटर बॉडी बिकम्स के फ्लावर्स पेटल लाइक स्ट्रक्चर और रोज लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड के रोजेट स्टेज अब ये शॉर्ट स्क्रीनिंग गर्ने शॉर्ट स्क्रीनिंग ल त्यसैपछि यसमा हामी कुरा गर्छौं अलिकति मात्र छ 2 मिनेट इन दिस स्टेज also develops a dot granule like structure that is called के Schaffner's dot or Schaffner's के granules or के Schaffner's granule the parasite develop inside rupture the wall of RBC releases 3 component you already बताएको हेमोजॉइन Schaffner dot मेरोजॉइन हेमोजॉइन causes के malarial fever ओके होइन हो सर कस्तो बोल्छन् यहाँ अलरेडी बाबु यो फिगर ड्र गरेर बताइदिएको अनि तिमी बिचमा बोल्छौ भने त कसरी सुनिन्छ बाबु बरु च्याटमा लेख्न जति पनि कराइहाल्छ च्याट हेर्नुहुन्छ तपाईले है अब यहाँ त्यही कुरा बताइदिएको देखाइदिन जान्छु त्यो लेखिहाल्ने भन्ने हेमोजॉइन causes malarial fever some of merozoite attack on fresh RBC and repeat the erythrocytic cycle in every K 48 hours yes फेरि ध्यान दिने यहाँ हेर incubation period भनेको के anybody try थाहा छ the time period between the entry of infective stage up to देखाइदिन्छु अहिले फेरि द टाइम पिरियड बिट्विन द एन्ट्री अफ इन्फेक्टिभ स्टेज भाइरसको कति हुने भाइरसको इन्क्युबेसन पिरियड 14 डेज कति डेज हुने 14 डेज भाइरसको इन्क्युबेसन पिरियड कति डेज हुने 14 डेज यस ध्यान दिने और सम मेरोजॉइट डेभलप इन साइज दैट इज कॉल्ड के गैमेटोसाइट जो फिगर में ऑलरेडी बताइदिएको लेखिदिएको माइक्रो गैमेटोसाइट को अर्को नाउँ के मेल अनि मैक्रो को अर्को नाउँ के फीमेल मेल को साइज के होने स्मॉल फीमेल साइज के होने लार्ज अनि न्यूक्लियस को साइज के होने लार्ज अनि इसको न्यूक्लियस को साइज के होने स्मॉल अनि यो न्यूक्लियर पोजिशन अफ न्यूक्लियस कहाँ होने अफ हो यो कहाँ होने सेंटरमा यस यसको कहाँ हुने पेरिफेरी और फर्दर डेभलपमेन्ट्स
कहाँ हुँदैन हाम्रो बडीमा ग्याम्टोसाइड हुँदैन किन किनभने हामी के हो होमियोथर्मिक एनिमल हो वार्म एनिमल इसको फर्दर डेभलपमेन्ट ओन्ली पोसिबल इन के कोल्ड ब्लडेड एनिमल दैट इज के फिमेल एनोफिलिस मस्किटो सपोज त्यो बेलामा मस्किटो टोकेन भने आन्सर के हुन्छ यो ग्याम्टोसाइड मर्छ ल म रिपिट गर्दैछु सर्ट स्क्रिनिङ गर कसलाई छुटेछ सर्ट स्क्रिनिङ गर भयो यो गर्ने छिटो गर्यो सर यो त ह्युमन बडीमै हुन्छ यो गर्ने यो गरेर सर्ट स्क्रिनिङ गर्ने छिटो यो गर्यो यस सर ल फेरि गर्ने सर्ट स्क्रिनिङ गर्ने सर ग्यामेटको फर्मेसन ह्युमन बडीमा हुन्छ कि फार्ममा हुन्छ अरे यत्रो some of merozoite develop inside that is called gametocyte which is mainly formation in के blood not RBC भयो यति सर्ट स्क्रिनिङ गर्यो यस सर ल यसमा छँदै छैन केही ल तर गर्ने सर त्यो प्राइमरी हर्स र सेकेन्डरी हर्सको भनिदिनु एकचोटि यहाँ हेर नि म बताइदिन्छु नि हेर पहिला गर भयो यति भयो ल गर भनेको के हो सर प्याथोजेनिक स्टेज भयो ल गर यहाँ हेर यो सारा फिगर इरेथ्रोसाइटिक साइकलको भन दिएको लेख दिएको अनि फेरि भन्छ बुझेन अनि नबुझ्यो भने त के हुन्छ बाबु नानु छिटो गरेर सर्ट स्क्रिनिङ गर नेट स्लो छ साउन्ड सर्ट स्क्रिनिङ गर नि बाबु प्लिज गफ गर्न पहिला यो गर्न सर्ट स्क्रिनिङ गर्ने भयो ल सर्ट स्क्रिनिङ गर्ने ल गर्ने गर्ने यो चाहिन्छ गर नि ल गर ब्याक पछाडि सर योभन्दा पछाडि ल हेर अगाडि सर अगाडितिर भयो अझै अगाडि सर सुरुतिर देखाउनु न सुरुतिरको ह्युमनमा पनि यो के हो भने फिगर सर्ट स्क्रिनिङ गर्ने ल गर्ने प्यारामेडिकमा रेस्पिरेसन कस्तो खाले हुन्छ सर प्राइमरी हर्स भन्नु नि त एकचोटि यहाँ हेर्ने पोस्टमा मेडिकल साइन्सले के भनिन्छ ध्यान दिने मलेरिया रोग जसलाई लाग्छ त्यसलाई के भने डेफिनिट होस्ट मलेरिया रोग नलाग्नेलाई के भने इन्टरमिडिएट होस्ट मलेरिया रोग ह्युमनलाई लाग्ने त्यो भएर ह्युमन के भयो त डेफिनिट होस्ट अनि मस्किटोलाई मलेरिया रोग लाग्दैन त्यसले के इन्टरमिडिएट होस्ट क्लियर अब तर ध्यान दिने यहाँ यो मेडिकल साइन्सले पछि हामी के प्यारासाइटोलोजिस्टले के भनिन्छ ध्यान दिने के त सेक्सुअल साइकल जसको बडीमा कम्प्लिट गर्छ त्यसलाई हामी के भन्ने प्राइमरी